क्या आपने कभी सोचा है कि केमिस्ट्री में भी कुछ तत्व दूसरों से ज्यादा ताकतवर होते हैं? आज हम एक ऐसे ही कमाल के एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं, जहां एक एलिमेंट दूसरे को उसकी जगह से ही हटा देता है। देखने में ये बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे है पक्का विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है। एक मामूली सी लोहे की कील, एक चमकीले नीले घोल का रंग आखिर कैसे बदल सकती है? क्या सच में एक कील में इतनी ताकत है? ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प केमिकल रिएक्शन काम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे इस एक्सपेरिमेंट के दो मेन कैरेक्टर्स से। इस पूरे रिएक्शन को देखने के लिए हमें बस दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिन्हें साइंस की भाषा में हम रिएक्टेंट्स या अभिकारक कहते हैं। तो एक तरफ है हमारे पास ये खूबसूरत चमकीला नीला घोल, ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और दूसरी तरफ है एक आम सी चांदी जैसी चमकने वाली लोहे की कील। अभी आप देख सकते हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग है अपनी अपनी जगह। तो अब असली मज़ा शुरू होता है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो असल में होता क्या है? आइए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और समझते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक बीकर में ये नीला कॉपर सल्फेट घोल लिया, फिर इसके अंदर आराम से लोहे की कील को डाल दिया, और बस अब हमें थोड़ा सब्र रखना है और देखना है कि आगे क्या होता है। सिर्फ 20 मिनट के बाद जो नज़ारा देखने को मिलता है वो सच में हैरान करने वाला है। क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा शुरू में था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कुछ बदल चुका है। जरा इस बदलाव को देखिए। जो घोल पहले इतना वाइब्रेंट ब्लू था, वो अब हल्के हरे रंग का हो गया है, और वो चमकीली कील, उस पर तो अब एक भूरे रंग की परत चढ़ गई है। ये तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो बदलाव है पहली नज़र में किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? लेकिन साइंस के पास इस मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल जवाब है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? नीला रंग हरे में कैसे बदल गया, और उस चमकीली कील पर ये भूरी परत कहाँ से आ गई? इन सारे सवालों का जवाब एक खास तरह के केमिकल रिएक्शन में छिपा है। इस प्रक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब बहुत आसान है। जब कोई ज्यादा रिएक्टिव यानी ज्यादा ताकतवर एलिमेंट मैदान में आता है, तो वो अपने से कमजोर यानी कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से धक्का देकर हटा देता है। इसको समझने का एक और भी आसान तरीका है। मान लीजिए कि ये एक कॉम्पिटिशन है, एक मुकाबला, जहां दो लोग एक ही कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, और जाहिर है जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वही जीतेगा और कुर्सी पर बैठेगा। असल में केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जो बताती है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। इस लिस्ट में लोहा तांबे से ऊपर है, मतलब लोहा तांबे से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे ही लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में गई, ज्यादा ताकतवर लोहे ने कमजोर तांबे को घोल से बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह ले ली। सिंपल। और बस यही हमारे सारे सवालों का जवाब छिपा है। घोल का रंग हरा क्यों हुआ? क्योंकि अब वो कॉपर सल्फेट नहीं रहा, बल्कि आयरन सल्फेट बन गया है। और कील पर वो भूरी परत क्या है? वो बेचारा तांबा है, जिसे लोहे ने उसकी जगह से बेदखल कर दिया। चलिए अब इसी पूरी कहानी को जरा केमिस्ट्री की भाषा में, मतलब एक केमिकल इक्वेशन के रूप में देखते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, बाईं तरफ है हमारे रिएक्टेंट्स यानी लोहा Fe और कॉपर सल्फेट CuSO4। रिएक्शन के बाद दाईं तरफ हमें मिले हमारे प्रोडक्ट्स आयरन सल्फेट FeSO4 और बेचारा अकेला तांबा Cu। तो ये एक लाइन की इक्वेशन पूरी कहानी बता रही है। चमकीली कील और नीला घोल जब मिले तो बना हरा घोल और कील पर भूरी परत। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट का आखिर महत्व क्या है? रंग बदलने के अलावा इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में ये सिर्फ एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये हमें नेचर के कुछ बहुत ही बुनियादी नियम सिखाता है। तो यहाँ से कुछ ज़रूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, ये कि केमिकल रिएक्शंस लगातार हमारे चारों ओर की दुनिया को बदल रहे हैं। दूसरी, एलिमेंट्स के बीच ताकत का एक ऑर्डर होता है, एक हायरार्की होती है। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, ये छोटा सा रिएक्शन असल में मेटल निकालने जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं का बेस है।
और आखिर में ये हमें सिखाता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत साधारण सी चीज़ों में भी गहरे वैज्ञानिक राज छुपे हो सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारे आसपास भी ऐसी चीजें होती हैं जहां कोई ज्यादा ताकतवर चीज किसी कमजोर चीज की जगह ले लेती है? जरा सोचिए, ये नियम शायद सिर्फ केमिस्ट्री तक ही सीमित नहीं है।